नमाज की नीयत बांधते वक्त इंसान को चाहिए कि उसका दिल काबे शरीफ की तरफ पूरे तौर पर मुतवज्जे हो और उसकी नज़र सिजदा गाह पर हो और अपने दोनों हाथ कानों की लौ तक इस तरह कानों की लौ तक उठा करके यानी अपने हाथ के अंगूठे से कान की लौ को मस करते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध ले। और नाफ के नीचे बांधने के बाद फिर सना, ताऊज़, तस्मिया, सूरह फातिहा और क़िरात वगैरह करे। और साथ ही एक बात यहाँ पे और ख्याल रहे कि जब नीयत बांधे तो नीयत बांधने के बाद भी उसे चाहिए कि अपनी नज़र पूरे तौर पर सिजदा गाह पे रखे, यानी जिस जगह उसका सिजदा होगा उस जगह पर अपनी नज़र को कायम रखे, मरकूज रखे और उसके बाद रुकू करे। और रुकू में इस तरह रुकू करे कि दोनों हाथ की केहुनियाँ जो हैं, ये केहुनियाँ दोनों हाथ की बिल्कुल सीधी रहे, टेढ़ी ना हो। क्योंकि हाथ की केहुनी अगर सीधी ना रहेगी, टेढ़ी रहेगी, तो जाहिर सी बात है उसका रुकू सही ढंग से बराबर नहीं होगा। जब दोनों हाथ की केहुनी सही रहेगी, सीधी रहेगी, तो उसकी पीठ जो है, उसकी पीठ और कमर जो है ये बिल्कुल बराबर रहेगी। और रुकू में इस तरह पीठ का बराबर होना ये ज़रूरी है कि अगर कोई गिलास उसके ऊपर रख दे तो गिलास गिरना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि केहुनी मोड़े रहते हैं, यानी केहुनी को तिरछी किए रहते हैं, टेढ़ी किए रहते हैं और बिल्कुल सिर्फ पीठ का बीच का जो हिस्सा है वो कुबरी की तरह निकला रहता है ऊपर की तरफ, और मुंडी को पूरा अंदर लगता है कि जैसे घुटने में सटाए हूँ। तो इस तरह से रुकू नहीं होता। और रुकू की हालत में आदमी कहाँ देखे नमाजी? तो रुकू की हालत में मेरे दोस्तों, रुकू करने वाले नमाजी को चाहिए पाँव के पंजों पर नजर रखे और जब रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और अगर वो मुनफरिद है तो रब्बना वलकल हम्द ये कहते हुए खड़ा हो और उसके बाद सिजदा में जाए। सिजदा में भी इस तरह जाए कि सिजदा में जब हाथ रखे तो दोनों हाथ यानी दोनों हाथ की केहुनियाँ जो है उसके पेट से अलग हो, यानी पेट में सटी ना हो, पेट से अलग हो। ये नमाज का तरीका है। और ना ही जमीन के ऊपर अपनी केहनियों को बिछाए हो। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने हाथों को सिजदा की हालत में इस तरह ना बिछा दो जिस तरह कुत्ता अपने हथेलियों को जमीन पर बिछा देता है। तो मेरे दोस्तों, इन चंद बातों का आदमी को सीधे की हालत में ख्याल रखना चाहिए। और सीधे में पहले नाक और उसके बाद फिर पेशानी सटे, और जब सीधा से उठे तो पहले पेशानी और फिर नाक उठनी चाहिए। इस तरह से दोनों पंजों के बीच में अपनी पेशानी को रख करके इंसान को चाहिए कि अपना सीधा अदा करे। और जब 2 रकात मुकम्मल हो या तीसरी रकात या चौथी रकात मुकम्मल हो जाए और कौमा में बैठे तो कौमा में उसे चाहिए कि अपनी नज़र अपनी गोद में रखे, यानी तशहुद की हालत में, कौमा की हालत में अपनी गोद में अपनी नज़र रखे, इधर उधर मुतवज्जे ना हो। और यही नमाज का सही तरीका है। कौमा में अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा वगैरह पढ़ करके अपनी नमाज को मुकम्मल करे। और मेरे दोस्तों, यहाँ चंद एक बातें और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो बातें ये हैं कि जैसे आजकल ठंड का मौसम है और इसमें मुतअद्दिद कपड़े, तरह तरह की टोपियाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें रुमाल में, जैसे रुमाल, लंबा रुमाल लोग इस्तेमाल करते हैं, तो रुमाल ये है कि रुमाल का दोनों किनारा सामने की तरफ ना हो, यानी एक हिस्सा इधर दूसरा हिस्सा इधर लटका ना हो, बल्कि रुमाल इस तरह कंधे पर रखा है तो उसे चाहिए कि रुमाल का एक किनारा पीठ पर रख ले और दूसरा किनारा सामने की तरफ रहे। इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह से ठंडियों में तो गर्म टोपियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी तरीका है कि कान ढक जाए तो उससे कोई हरज नहीं। हाँ, पेशानी का हिस्सा खुला रहना चाहिए। और किसी तरह से चादर, बहुत सारे लोग, क्योंकि वो इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ लोग चादर ओढ़ते हैं,
تو چادر اوڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چادر اوڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چادر سر سے اوڑھے، صرف کندھے پر دھونے پر رکھ کر کے چادر نہ اوڑھے نماز کی حالت میں، بلکہ نماز کی حالت میں ضروری ہے کہ آدمی سر پر سے چادر اوڑھے۔ اور اسی طرح سے موزہ وغیرہ پہننا، تو موزہ کا پاک ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ جیسا تیسا موزہ ملے اور اسی کو ہم چڑھا لیں اور نماز کی حالت میں اسی کو پہنے رہیں، بلکہ موزے کا یا کسی بھی کپڑے کا پاک صاف ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔